भक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी ऐसी ही धार्मिक जानकारियों में बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन से धार्मिक स्थान की चर्चा सुनना चाहेंगे। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह तीर्थ स्थान उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, जिसमें केदारनाथ का बहुत ज़्यादा महत्व है। यह पावन तीर्थ स्थान मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं, एक महाभारत से और दूसरी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। पहली कथा, भगवान ब्रह्मा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था। श्री भगवत गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र बद्री वन में स्वयं के द्वारा पार्थिव शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या किया करते थे। भगवान शिव इन दोनों बालकों से प्रसन्न होकर इनके पार्थिव शिवलिंग में रोज समाहित होते थे। एक दिन इन बालकों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट तो हो गए। भगवान को देखकर दोनों बालक बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने बालकों को कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको क्या वरदान चाहिए, बोलो। तब दोनों बालकों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सब का कल्याण करने हेतु आप सदा के लिए लिंग रूप में यही विद्यमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर भगवान शिव साक्षात विद्यमान हैं। वहाँ 2 पहाड़ भी हैं, जिनका नाम नर और नारायण पहाड़ है। ऐसा माना जाता है कि तीर्थ यात्रा करते समय किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी कथा, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे भगवान शिव पांडवों से अत्यधिक क्रोधित थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वह पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ भगवान शिव के दर्शन के लिए गए। भगवान शिव उनसे रुष्ट थे, इसलिए वो उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने अपना भेष बदल लिया। वे बैल का रूप धारण करके बैलों के झुंड में शामिल होकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। भगवान शिव को पीछे से पकड़ने के लिए वो उनके पीछे भागे, लेकिन भीम उनका पीछे का हिस्सा कोबड़ ही पकड़ पाए, क्योंकि भगवान शिव जमीन के अंदर धंस गए और उनका कोबड़ जमीन के ऊपर ही रह गया। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहां घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए और पांडवों को शाप मुक्त कर दिया। तभी से उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। मंदिर के पीछे एक कुंड है, जिसे अमृत कुंड कहा जाता है, जिसका जल पीने से लोग भक्त जन रोग मुक्त हो जाते हैं। मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर भैरव जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब भैरव बाबा ही मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा मंदिर है, वहाँ शंकराचार्य जी की समाधि है। ऐसा माना जाता है कि 4 धामों की स्थापना करने के पश्चात 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उसी क्षेत्र में एक गौरी कुंड भी है, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है।
मौसम के बदलाव की वजह से यह मंदिर अक्षय तृतीया अप्रैल माह से लेकर कार्तिक पूर्णमासी नवंबर तक ही खुला रहता है। केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित माना जाता है। यह मंदिर 12-13 शताब्दी का माना जाता है। इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य ने कराया था। ऐसी मान्यता है कि यदि आप बद्रीनाथ जाकर ही वापस हो जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी ही रहती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ नर नारायण पहाड़ के दर्शन करना भी जरूरी है। यह तीर्थ स्थान अपने आप में एक अद्भुत स्थान है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही भक्तजनों के संकट दूर हो जाते हैं। आज यहीं तक। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।